जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। हम लोग रुद्रम चमकम इस पर कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं। कुछ साधक भाइयों बहनों और कुछ गुरु भाई बहनों की और प्लस कुछ दर्शकों की का ये रिक्वेस्ट था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं, तो उन्हीं की रिक्वेस्ट सुन करके बना रही हूं। हमने 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुके, जिसके अंदर पहली वीडियो जो थी वो भूमिका पर थी, रुद्रम चमकम और भगवान रुद्र क्या हैं उनके ऊपर। दूसरी जो वीडियो थी वो लघु न्यास के ध्यान मंत्रों पर थी, और तीसरी वीडियो में भगवान रुद्र का जब रुद्रम चमकम हम जब पढ़ते हैं तो उसके पहले हमें अपने मन की भूमिका और अपने शरीर की भूमिका क्या बनानी चाहिए, इस पर हमने चर्चा किया। और जो श्लोक बोले गए हैं उन श्लोकों के अर्थों को दिया। बड़ा सुंदर था वो भूमिका कि अपने पूरे अंग प्रत्यंग में सभी देवताओं का आवाहन करना है, उनको बुलाना है, उनको बैठाना है, और सबको शरीर में बैठाने के बाद अपने आत्मा स्वरूप में जाना है, और आत्मा स्वरूप में बैठने के बाद फिर जाकर के इन रुद्रम चमकम का पाठ करना है। बेसिकली अपने शरीर को, अपने मन को, अपने मन बुद्धि चित्त, सब चित्त तो साफ़ी होता है, मन बुद्धि अहंकार सबको हटा करके अपने चित्त स्वरूप में, अपने ब्रह्म स्वरूप में, अपने आत्मा स्वरूप में बैठ करके पवित्र मन से रुद्रम चमकम का पाठ करना है। अब हम लोग न्यास के दूसरे पार्ट में जाते हैं। दूसरे पार्ट में संकल्प होता है। पहले संकल्प के लिए क्या करते हैं, यूजली हाथ में जल ले लो, हाँ, थोड़ा सा फ्लावर ले लो, जल नहीं है तो फ्लावर ले लो, और थोड़े से चावल ले लो, हाथ में लेकर के फिर उसको हम लोग इस मुद्रा में ऐसे लेते हैं, ठीक है ना, इस मुद्रा में लेते हैं, और फिर हम स्मरण करते हैं भगवान शिव का, और हम कहते हैं भगवान से कुछ बातें, भगवान से कहते हैं हम जो कहते हैं। संस्कृत के मंत्र तो बाद में पढ़ती हूँ, लेकिन हिंदी में भावना में ये कहते हैं कि हे भगवान, हे शिव जी, हम आपका रुद्रम चमकम जपने वाले हैं। इसके मंत्र की शक्ति भी आप हैं, मंत्र के जो बीज हैं उसमें भी आप ही हैं, सभी कुछ आप हैं। आप हमें अपनी शक्ति दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए कि हम इस संकल्प को पूर्ण कर पाएँ। अपने गुरुजनों को याद कीजिए, शिव जी को याद कीजिए, और फिर याद करने के बाद इन मंत्रों को पढ़िए। मैंने आपसे पहले भी कहा, बुक आपको खरीदनी पड़ेगी, बुक खरीद लेना, या PDF आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, और अगर नहीं मिलती तो आप हिंदी में, जैसे मैंने आपसे कहा ना, बस यही भावना से आप बोल देना, और जो मंत्र की चैंटिंग है वो शुरू करना, और साथ में इसके बाद नमः शिवाय का जप कर लेना। अस्य श्री रुद्राध्याय प्रश्न महामंत्रस्य अघोर ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः संकर्षण मूर्ति स्वरूपो य आसवादित्यः परम पुरुषः स एषो रुद्रदेवता। नमः शिवायेति बीजं शिवतरायेति शक्तिः महादेवायेति कीलकं श्रीशाम्ब सदाशिव प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। कहने का अर्थ है कि ये जो रुद्राध्याय प्रश्न महामंत्रस्य, इसके जो ऋषि हैं ये है अघोर ऋषि, शिव जी का ही रूप है, और इसका मीटर अनुष्टुप मीटर है, और यही रुद्र देवता, ये रुद्र देवता संकर्षण का रूप है। विष्णु भगवान जिस पर बैठते हैं, जिस नाग के ऊपर, उसको कहते हैं संकर्षण, ठीक है। यही रुद्र, ये संकर्षण का रूप है, ये हमारे अंदर अहंकार के रूप में रहते हैं। तो इन रुद्र देवता को नमस्कार है। ये जो हम रुद्रम चमकम पढ़ने वाले हैं, इसके राइटर, इसके लिखने वाले जो हैं, ये मंत्र को देने वाले अघोर ऋषि ही, वो शिव जी का ही रूप है। इसके देवता वो रुद्र हैं, वही संकर्षण स्वरूप हैं। इसका बीज है नमः शिवायेति बीजम, शिव ही इसका बीज है, और इसकी शक्ति, शिव की शक्ति, पराशक्ति, वही इसकी शक्ति है। महादेवायेति कीलकम, इसको कीलक, इसको लॉक करके रखा है किसने, महादेव ने। इसकी जो शक्तियों को है उसको लॉक करके रखा है महादेव ने, और तो वो हमको आशीर्वाद दें। और श्री सांब सदाशिव प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः, हम सदाशिव की प्रसन्नता के लिए इसको हम जप रहे हैं। हे शिव जी, आप अपनी शक्ति हमको थोड़ा दीजिए ताकि हम जप अच्छे से कर पाए, ठीक। ये अपनी भावना से कहना। अब करन्यास, कर यानी आपके हैंड्स, ठीक है। इसमें 5 फिंगर्स होते हैं, फिर आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट है। इसके अंदर भगवान को बिठाना होता है। तो इसमें जब भी आप करन्यास करेंगे, बहुत लोगों ने पूछा जरा मुझे एक्सप्लेन करना आप, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। अंगुष्ठ, इसमें नाम होते हैं,
और हर देवी देवता के अलग अलग न्यास होते हैं, हर देवी देवता के अलग अलग न्यास होते हैं। इसीलिए बार बार कहते हैं कि किसी गुरु के पास बैठ करके सीखना चाहिए। लेकिन अब कलयुग आ गया है, कलयुग में सच्चे गुरु भी नहीं मिलते, कलयुग में दूसरा टाइम भी नहीं है किसी के पास कि वो गुरु के पास जाएं। तो और प्लस कलयुग में दूसरी प्रॉब्लम हम लोगों की आ गई है कि हम हिंदी भी नहीं पढ़ते हैं, हम संस्कृत भी नहीं पढ़ते हैं, हमें इंग्लिश से पढ़ना पड़ता है, तो बहुत कठिनाई आ गई है। तो हमारे गुरुदेव ने जब हमने पूछा कि जब किसी को न्यास नहीं आता हो, वो पढ़ ही नहीं सकते, तो उनको क्या करना चाहिए, हमारे गुरुदेव ने बताया जो भी मंत्र आप जपते हो, ठीक, जो भी आप मंत्र जपेंगे उस मंत्र को पैर से लेकर के ऊपर तक, फिर ऊपर से लेकर के पैर तक, पैर से लेकर ऊपर तक, ऊपर से लेकर पैर तक, ऐसे 3 बार पढ़ देना। सो यदि समझो नमः शिवाय आप जप रहे, अब आपको कर न्यास अंग न्यास नहीं पता, तो क्या करना है, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय पैर तक, फिर पैर से लेकर के ऊपर तक नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। भावना ये करनी है कि शिव की एनर्जी, शिव की शक्ति पूरी आपके अंदर है, साक्षात शिव जी आपके अंदर बैठे, बस, ठीक है। तो ये हमारे गुरुदेव ने कलयुग के लिए सरल कर दिया। और सच आपको बताऊं, हज़ारों लोगों को साधना कराई है मेरे पिताजी ने, और हज़ारों लोगों ने इसी मेथड से किया और सबको रिजल्ट्स आए ही आए हैं। तो इस पर आप भरोसा रखना। बाकी अब हम संस्कृत में चलते हैं, जो लोग संस्कृत पसंद करते हैं तो वो लोग, उनके लिए अब हम पढ़ते हैं। ओम अग्निहोत्रात्मने अंगुष्ठाभ्याम नमः। अंगुष्ठ मतलब अंगूठा, तो जहाँ भी आप अंगूठा देखेंगे अंगुष्ठ लिखा होगा तो अंगुष्ठ, अंगुष्ठाभ्याम नमः। तो सारी एनर्जी की भावना करनी है कि इसके अंदर शिव जी की एनर्जी आ गई है, बस, ठीक है। दर्श पूर्णमासात्मने तर्जनीभ्याम, तर्जनी मतलब ये, तर्जनीभ्याम नमः, आगे पीछे सब। चतुर्मासात्मने मध्यमाभ्याम, मध्यमा यानी बीच वाली, मध्यमाभ्याम नमः। निरूढ़ पशुबंधात्मने अनामिका, अनामिका यानी ये वाली फिंगर, रिंग फिंगर, अनामिकाभ्याम नमः। ज्योतिष्ठोमात्मने कनिष्ठिका, कनिष्ठिकाभ्याम नमः। सर्वकृत्वात्मने करतल तल, करपृष्ठभ्याम नमः। इस प्रकार से भगवान शिव के अलग अलग रूपों को नमस्कार करना है। अंग न्यास में 6 पार्ट होते हैं, हृदय, उसके बाद शिरसी, शिखा, फिर कवच यानी शोल्डर्स, और नेत्रत्रय, और उसके बाद अस्त्र भी होता है। तो अस्त्र में ये 2 फिंगर को ऐसे लेते हैं, ये हमारा अस्त्र है। अस्त्र यानी वेपन्स, वेपन्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। ऐसे सर पे से घुमाना एंटी क्लॉकवाइज, ला करके यूं मारना। इससे भावना करनी होती कि जितने भी कोई अगर इविल फोर्सेस हैं, कोई ऐसी बाधा पहुंचाने वाले फोर्सेस हैं, आप लोग दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, ऐसे बाधा करनी है, मतलब, ठीक है। और उसके बाद इविल फोर्सेस को भगाने के बाद एक मुद्रा और होती है, दिग्बंधः। तो 10 दिशाओं में ऐसे ऐसे चुटकी बजा करके इन 10 दिशाओं को बांध देते हैं कि अब कोई इविल फोर्सेस अंदर नहीं आएंगे, ठीक है। तो 2 पार्ट है, करन्यास, अंगन्यास। तो करन्यास मतलब हाथों के न्यास, फिंगर्स एंड ये। सेकेंड पार्ट अंगन्यास, लेट्स डू नाउ। अच्छा, आप जब बुक खोलेंगे और मंत्र देखेंगे, सेम ही मंत्र हैं दोनों के, केवल बॉडी पार्ट्स बदल जा रहे हैं। करन्यास के और अंगन्यास के मंत्र सेम होते हैं, बॉडी पार्ट बदल गए बस। अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः, हृदय। दर्श पूर्णमासात्मने शिरसे स्वाहा। चतुर्मास्यात्मने शिखाय वषट्। निरूढ़ पशुबंधात्मने कवचाय हुम। ज्योतिष्ठोमात्मने नेत्रत्राय, 3 नेत्र, नेत्रत्राय वषट्। सर्वकृत्वात्मने अस्त्राय फट्। भूर्भुवः सुरोमति दिग्बन्धः। ऐसे करने से भूर्भुवः सुरोमति दिग्बन्धः कि हमने भुवन से लेकर के स्वर्ग लोकों तक, ब्रह्म लोकों तक सभी दिशाओं का बंधन कर दिया। अब हमें कोई परेशान नहीं करेगा। अब हम शांति से रुद्रम चमकम का पाठ करेंगे। अब रुद्रम चमकम पाठ करने से पहले फिर से कुछ ध्यान मंत्र है, तो इन ध्यान मंत्रों को पाठ करेंगे। आपाताल नभस्थलांत भुवन ब्रह्मांडम आविस्फुरत्। ज्योतिस्फटिकलिंग मौलि विलसत् पूर्णेन्दुवान्तामृतैः। अस्तोकाप्लुतम् एकम् ईशमि मनीषं।
रुद्राणुवाकाञ्जपन् ध्याये दीप्सित सिद्धये ध्रुवपदम विप्रोऽभिषिञ्चे शिवम। बहुत सुंदर ये ध्यान मंत्र है। देखो कहते हैं आपाताल नभस्थलांत भुवना ब्रह्मांडम आविस्फुरत् ज्योति स्फटिक लिंग मौलि विलसत पूर्णेन्दुवान्तामृतैः। ऐसा ध्यान है कि जैसे नजर आ रहा है कि पाताल लोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक 14 लोक और उसके भी बियॉन्ड ऐसे लगता है कोई एक शिवलिंग है। कैसा शिवलिंग है? ज्योतिर्लिंग है, उसमें से बहुत ज्योतिर निकल रही है। और कैसा है? स्फटिक ज्योतिर्लिंग है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर स्फटिक के जैसा। साइज क्या है? पाताल लोक से लेकर के ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक से भी ऊपर ऐसा कोई ज्योतिर्लिंग है। इस पर हम ध्यान करते हैं। अब लिंग, लिंग से अर्थ होता है आकार। मैंने आप लोगों से बार बार कहा है कि कण कण में शंकर। हर एक चीज शिव जी है, हर एक चीज ही एक लिंग है। लिंग मतलब एक आकार। एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज लिंग। ये पूरा ब्रह्मांड एक लिंग है, फॉर्मलेस, जिसको किसी एक फॉर्म में बांधा नहीं जा सकता, उसको कहते हैं लिंग। तो ये जो ब्रह्मांड है, ये जो 14 भुवन लोकों तक है, ये पूरा लिंग है। इसके बाद भी लिंग है। आत्मा लिंग है, परमात्मा लिंग है। फॉर्म मतलब लिंग, फॉर्मलेस मतलब भी लिंग। अब अग्नि तत्व लिंग है, पृथ्वी तत्व लिंग है, वायु तत्व लिंग है। कण कण में शंकर, कण कण लिंग है। समझ में आया? तो शिवलिंग जब हम कहते हैं, शिव यानी सर्वव्यापी, जो फॉर्म, जो लिंग सब जगह है, उसी को शिव कहते हैं। तो अब जो भावना कर रहे हैं कि पाताल लोक से लेकर के ऊपर के लोकों तक केवल शिव ही शिव, शिव ही शिव, शिव ही शिव। और ये शिव कैसे दिखाई दे रहे हैं? अरे इनमें से हजारों ज्योति निकल रही है, बड़ी सुंदर ज्योति निकल रही है। ये जो ब्रह्मांड है ये इतना सुंदर दिखाई दे रहा है, ज्योतिर्मय दिखाई दे रहा है, एक ज्योतिर्लिंग जैसा दिखाई दे रहा है, स्फटिक ज्योतिर्लिंग जैसा दिखाई दे रहा है। अब इसका अभिषेक कैसे किया जाए? अब घर के स्फटिक लिंग का तो हम एक, चलो उसके ऊपर दूध वगैरह का अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन ये जो ब्रह्मांड रूपी जो शिवलिंग है, जो ज्योतिर्लिंग है, इसका अभिषेक कौन करता है? तो कहते हैं ये जो ब्रह्मांड रूपी जो शिवलिंग है, उसका अभिषेक चंद्रमा करते हैं। तो ये ज्योतिर्लिंग दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर पूर्णेंदु, एक पूर्ण चंद्रमा है। और पूर्ण चंद्रमा क्या करता है? वो अपने अमृत की बूंदे गिराता है। अमृत की बूंदे गिरा करके इस ब्रह्मांड रूपी जो शिवलिंग है, इसका वो अभिषेक करता है। इसीलिए हमारे यहाँ जब पूर्णिमा होती है तो पूर्णिमा के दिन रुद्राभिषेक करने का विधान है, क्योंकि उस समय पूर्ण चंद्रमा आकर के पूरे इस ब्रह्मांड में अमृत गिरा रहा है। और जब वो अमृत गिराता है और हम रुद्रम चमकम का पाठ करते हैं, वो अमृत का पान हम भी करते हैं, वो अमृत की बूंदें हम पर भी गिरती है। तो ये भावना है। आपाताल नभ स्थलांत भुवना ब्रह्मांडम आविस्फुरत ज्योति स्फटिक लिंग मौलि विलसत पूर्णेन्दुवान्तामृतैः। पूरा ये ब्रह्मांड एक ज्योतिर्लिंग है, स्फटिक ज्योतिर्लिंग है। और उस पर अभिषेक कौन कर रहा है? एक पूर्ण चंद्र कर रहा है। अस्तोकाप्लुतमेकमीशम ईशमनीशम रुद्राणुवाकाञ्जपन् ध्याये दीप्सित सिद्धये ध्रुवपदम विप्रो अभिषिञ्चे शिवम। अब आगे बोलते हैं कि एक ही ईशान, एक ही ईश है, एक ही मनीषम है, एक ही भगवान है, वो है शिव। इनसे बढ़कर के कोई नहीं है। अब जो चंद्रमा वहां पर अमृत धारा से अभिषेक कर रहा है, वो अभिषेक का जो जल है वो नीचे तक आ रहा है, और नीचे तक आकर के जिस भी जगह जा रहा है, जहां भी जाकर के वो अभिषेक हो रहा है, वो सब कुछ शिव है। एक ही सबका नियामक है, वो है शिव। एकम ईशम अनीशम, सबके मन में जो रहता है, सबके मन को जो कंट्रोल करता है, सबके मन का जो मनीष है, उसको कहते हैं शिव। तो चंद्रमा वहां से ब्रह्मांड का अभिषेक कर रहा है,
वो ज्योतिर्बिंदु, वो अमृत बिंदु गिर रही है। और जो लोग रुद्रम चमकम पूर्णिमा के दिन करते हैं या अपने मन को भगवान शिव से जोड़ करके रुद्रम चमकम का पाठ करते हैं, कहते हैं उनके मन में भी शिव बैठे होते हैं, उनके मन में भी ये अमृत बिंदु की ये धारा प्रकट होती है। और क्या होता है, जो रुद्रम चमकम का पाठ करते हैं उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। रुद्रानुवाकान जपन, जो ये रुद्रम चमकम का पाठ करते हैं, ध्याये इप्सित सिद्धये ध्रुव पदम, उनकी सारी इच्छाएं इस संसार में तो पूर्ण होती ही हैं और उन्हें ध्रुव पद, मोक्ष पद, वो भी उनको प्राप्त होता है। जो इस प्रकार से भगवान के रुद्रम का पाठ करता है और साथ साथ में भगवान शिव का अभिषेक करता है, ऐसा जो कोई करता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, चारों पुरुषार्थ उसको मिल जाते हैं। चारों पुरुषार्थ यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसके अलावा ध्रुव पदम उसको मिल जाता है। ध्रुव पद मिलने का अर्थ है कि एक बार शरीर छोड़ा, भगवान के धाम गए, फिर हमको वापस यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी मुक्ति पद शिव के भक्तों को मिल जाते हैं। ब्रह्मांड व्याप्त देह भसित हिमरुच भासमाना, भुजंगई कंठे काला कपर्दाः, कलित शशि कलाश्चंडको दंडहस्ताः, त्रयक्ष रुद्राक्ष मालाः प्रकटित विभवाः, सांभवा मूर्ति भेदा रुद्राः, श्री रुद्र सुक्त प्रकटित विभवनय प्रयच्छन्तु सौख्यम। और तो अभी उन्होंने कहा कि रुद्रम पढ़ने से सब इच्छा पूरी हो जाती है। अब आगे कहते हैं कि ये जो ज्योतिर्लिंग जिसका आपने स्मरण किया, एक और बात स्मरण कीजिए कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये शिव स्वरूप ही है। और वो जो शिव स्वरूप है जो ब्रह्मांड में व्याप्त है, वही जो निराकार रूप में व्याप्त है, वही जब साकार रूप में आता है तो वही जो शिव हैं वो रुद्र रूप में जब प्रकट होते हैं तो रुद्र रूपों में वो 11 रूपों में प्रकट होते हैं। 11 रुद्र और 11 रुद्राणियाँ, ठीक है। और ये जब प्रकट होते हैं 11 रुद्र और 11 रुद्राणियाँ, तो इनके स्वरूप कैसे दिखाई देते हैं, तो कहते हैं उनके पास भुजंगे ही कंठे कला कपर्दाह, मैटेड हेयर होता है। कपर्दाह मतलब एकदम बाल उनके जैसे साधुओं के होते हैं ना, जटा जूट वाले, ऐसे जटा जूट वाले होते हैं। उनके गले में नाग होते हैं और साथ में उनके हाथ में कोदंड धनुष बाण होते हैं और उनके 3 नेत्र होते हैं और उन्होंने रुद्राक्ष माला पहनी होती है। और इस प्रकार से ये रुद्र जब प्रकट होते हैं खूब आवाज़ करके प्रकट होते हैं, रुद्र रू 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 करके प्रकट होते हैं। और ऐसा प्रकट हो करके वो अपने होने का वो प्रूफ देते हैं। और जहाँ ये प्रकट होते हैं ऐसे रुद्र, ऐसे कहने के तो बड़ा भीषण स्वरूप दिखाया गया, लेकिन जहाँ ये प्रकट होते हैं वहाँ से जितने नेगेटिव फोर्सेस हैं, कोई भूत प्रेत पिशाच जो कोई भी हैं, जो नेगेटिव फोर्सेस जो भक्तों को परेशान करते हो, वो सारे नेगेटिव फोर्सेस वहाँ से निकल जाते हैं। जहाँ पर भी रुद्रम चमकम का पाठ होता है वहाँ ये 11 रुद्र और इनकी पूरी सेना ये प्रकट हो जाती है। तो इस प्रकार से ये ध्यान करते हैं। फिर ध्यान करने के बाद गणेश जी का मंत्रों का ध्यान करते हैं। गणेश जी के मंत्रों का ध्यान करने के बाद एक शांति पाठ करते हैं। मैं मंत्र और शांति पाठ अभी पढ़ देती हूँ। मंत्र आप लोगों ने सुना है, शांति पाठ भी आप लोगों ने सुना होगा। शांति पाठ का अर्थ अभी नहीं पढ़ूंगी क्योंकि जब चमकम आएगा तो शांति पाठ के भी अर्थ को मैं समझा दूंगी। तो गणपति और शांति पाठ कह करके यहाँ पर एंड करेंगे। ओम गणानां त्वां गणपति गं हवामहे कविं कविनामुपम श्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आना शृण्वन्नुतिभिः सीदसादनम्। ओम महागणपतये नमः। शं च मे मयश्च मे प्रियं च मे अनुकामश्च मे कामश्च मे सौमनश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वश्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे माहश्च मे संविच्च मे ज्ञानश्च मे शुषश्च मे प्रशुश्च मे क्षीरं च मे लयश्च मे रीतं च मे अमृतं च मे अयक्ष्मं च मे अनामयच्च मे जीवतश्च मे दीर्घयुत्वं च मे अनमित्रं च मे अभयं च मे सुगं च मे शयनं च मे शुषा च मे सुदिनं च मे। ओम शांति 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 ही। तो इसके साथ न्यास पूर्ण हुआ। अब इसके बाद जो शुरू होगा वो है
अनुवाक। रुद्रम में 11 सेक्शंस हैं। तो अगले वीडियो में हम अनुवाक के पढ़ेंगे और अनुवाक के अर्थों को देंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।